1000 वोट 1000 नगर पंचायत से हम लीड दे करके उस एक वोट का जो हमारे पे लांछन लगा था, तो 1000 वोट से हम पूरा कर। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मैं कहता हूं कि वो हमारे सांसद बन ही चुके हैं, पर औपचारिक घोषणा भी 4 तारीख में हो जाएगी। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चनिंग जो है ईवीएम पर, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर थी। आपको क्या लगता है कि क्या ये सब चीज़ें वास्तव में इन्वॉल्व रहती हैं, होती हैं, होगी, नहीं होगी, क्या? कि जिस सीट पे कांग्रेस जीत जाती है वहाँ ईवीएम ठीक होती है, वहाँ सर्टिफिकेट क्यों लेते हैं? वहाँ सर्टिफिकेट ना लें, कह दें ये ईवीएम की जीत है, मैं इसको जीत ही नहीं मानता हूँ। तो हमारे कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत करी, जितनी मेहनत वो हर चुनाव में करता है उससे अधिक ही मेहनत मैं मानता हूँ इस बार की। ज़्यादा मेहनत हुई है तो पिछले बार का मार्जिन ज़्यादा होगा, पिछले बार से ज़्यादा मार्जिन होगा क्या? वास्तव में 400 पार हो रहा है? क्योंकि 300 से 400 आप जाने की बात कर रहे हैं। सीटें आपकी घटनी चाहिए अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी, कुछ अगर विपक्षी अगर आपका कुछ निगेटिव करते हैं तो उससे सीटें घटेंगी, बढ़ने की संभावना तो नहीं है। तो एंटी इनकम्बेंसी उन एमपीज की भी तो होगी जो दूसरी पार्टी के जीते थे और जो काम नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए, जो अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाए पब्लिक की, तो उसका लाभ आप केवल हानि की सोच रहे हैं, उसका लाभ भी तो हमें मिलेगा। नगर पंचायत झबरेड़ा का जब हम सर्वे कर रहे थे तो हमने सोचा कि भाई जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं नगर पंचायत के, उनसे यह सवाल किया जाए कि वास्तव में क्या एग्जिट पोल भाई कहता क्या है और आपका एग्जिट पोल क्या कहता है। मनोज जी, आपका स्वागत करता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपका एग्जिट पोल क्या कहता है हरिद्वार लोकसभा को लेकर के, सबसे पहले, फिर हम चलेंगे पूरे देश को लेकर। देखिए, हरिद्वार लोकसभा तो मैं बात करूं तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं 100% हम लोग इसे जीतने जा रहे हैं। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मैं कहता हूं कि वो हमारे सांसद बन ही चुके हैं, पर औपचारिक घोषणा भी 4 तारीख में हो जाएगी। मतलब आपने सांसद स्वीकार कर लिया? कर लिया है। हरीश रावत जी कह रहे थे, हरीश जब इलेक्शन हुआ और उसमें ये कहा कि वोटिंग परसेंटेज डाउन है, और जिससे जो है और भाजपा की वोटिंग परसेंटेज जो भी डाउन है वो भाजपा की है, और हरीश रावत जी बहुत ही इंश्योर हो रहे थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, अगर कोई चमत्कार हो जाता है तो शायद बीजेपी जीतेगी। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये किसी को नहीं पता किसकी वोट परसेंटेज डाउन गई है। पोल परसेंटेज जब डाउन होता है तो सभी का होता है। तो मैं, कोई आदमी ये कहे पर्टिकुलरली बीजेपी वाला ही डाउन हुआ है, तो मैं तो उस बात को नहीं मानूंगा। देखिए, अगर पोल परसेंटेज पुराने पिछले चुनाव की भी उठा के देखी जाए तो 2-2.5% का अंतर जो है पूरी लोकसभा में आया है, और वो प्रत्येक सीट पर आया है। कोई ऐसा नहीं है कि वो केवल जो शहरी सीट थी केवल उन्हीं में ही पोल परसेंटेज डाउन आया है, देहात की सीट पर भी पोल परसेंटेज डाउन है। तो अगर रुड़की भी अगर 5% डाउन आया है तो हरिद्वार देहात में और झबरेड़ा भी 5% डाउन है। तो अगर इसका लाभ, हानि, नुकसान क्या होगा, ये तो भविष्य गर्भ में है और 4 तारीख को ही पता लग पाएगा। अच्छा, लेकिन उनकी पोस्ट आई थी और उन्होंने ये कहा था कि चमत्कार शब्द यूज़ किया था, फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने ईवीएम को लेकर के भी सवाल खड़े किए थे कि यहाँ पर ये कुछ मजदूर हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चनिंग जो है ईवीएम पर, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर थी। आपको क्या लगता है कि क्या ये सब चीज़ें वास्तव में इन्वॉल्व रहती हैं, होती हैं, होगी, नहीं होगी, क्या? मैं आपसे आपके माध्यम से यही बात उनसे पूछना भी चाहता हूँ कि जिस सीट पे कांग्रेस जीत जाती है वहाँ ईवीएम ठीक होती है, वहाँ सर्टिफिकेट क्यों लेते हैं? वहाँ सर्टिफिकेट ना लें, कह दें ये ईवीएम की जीत है, मैं इसको जीत ही नहीं मानता हूँ। तो ये ऐसा है, ईवीएम एक ऐसी मशीन है जो ना ब्लूटूथ कनेक्ट होता, जिसमें ना किसी में कोई छेड़खानी हो पाती, और जिसको वीवीपैट जिसको बोल रहे हैं, वो केवल एक प्रिंटर है जो उधर से कमांड जा रही है, वो प्रिंट कर रहा है। तो ये एक ऐसी बात है जो कांग्रेस हर बार चलाती है, और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जिन सीटों पे कांग्रेस जीतेगी, क्या वहाँ भी ये टिकड़ा फोड़ेगी कि ईवीएम खराब थी मैं जीत गई? तो ये एक एजेंडा है उन लोगों का, जब अपनी हार को स्वीकार ना करके ईवीएम पे वो हार फोड़ देनी। मैं नहीं मानता ईवीएम में कोई कमी है। ईवीएम 100% जो है फुल प्रूफ। और चूंकि बीजेपी के लोग ये मान करके चल रहे थे कि हम ये जो सीट जीतेंगे, दो स्टेटमेंट हमें सुनने को मिले, 5 लाख पार, 400 पार, 5 लाख पार, 400 पार। सवाल यह है कि क्या हरिद्वार लोकसभा 5 लाख पार आपकी हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल सटीक, क्योंकि हम लोगों से ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं और वो हम चीज़ें दिखा भी रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, हम लोग तो 5 लाख पार ही मान के मेहनत की है। जितनी मेहनत हम लोगों ने की है यही सोच के की है कि हम लोग 5 लाख पार जाएंगे। अब ये जनता तय करेगी 4 तारीख में कि हम लोग 5 लाख पार जाएंगे या 4 लाख पार जाएंगे।
तो लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ता है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। क्या 4 लाख की जीत कम होती है? क्या 4.5 लाख की जीत कम होती है? 4 4.5 की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि 50,000 1 लाख की बात है, 1 लाख के आसपास ही जीत रहे हैं अगर जीतेंगे तो। बीजेपी के मतलब कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, मार्जिन हमारा डाउन हुआ है। देखिए, मैं तो जीत को जीत मानता हूँ। तो क्या 50,000 और 1 लाख की जीत भी कम होती है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से, जब से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए हैं, तब से ये क्रम चला 5.5 लाख से जीतने का, 3.5 लाख से जीतने का। तो इसलिए अब वो 50,000 और 1 लाख की जीत थोड़ी लगने लगी लोगों को। तो ऐसा नहीं है, जीत जीत होती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। 5 लाख को टच करने की हमारी कोशिश रहेगी। हो सकता है हम 5 लाख पार जाएं। 5 लाख मार्जिन की बात कर रहा हूँ। जी, मार्जिन की ही मैं बात कर रहा हूँ। ये बताइए, अभी चूंकि जैसे ही इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद बहुत से लोगों ने जो है आरोप लगाए, आरोप इस बात पे भी लगाए कि वास्तव में बीजेपी के लोगों ने काम नहीं किया, या वो जितनी मेहनत करनी थी उतनी मेहनत नहीं करी। क्या ये सच आप मानते हैं? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कि वो कौन सा कार्यकर्ता था जिसने कम मेहनत करी? आपने कौन से कार्यकर्ता को देखा कि इसने कम मेहनत करी? भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हमेशा चुनाव मोड में रहता है और वो मेहनत करता ही रहता है। ये आप लोग, उन लोगों की सोच है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि कम मेहनत करी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत करी, जितनी मेहनत वो हर चुनाव में करता है उससे अधिक ही मेहनत मैं मानता हूँ इस बार करी होगी। और तो अगर ज़्यादा मेहनत हुई है तो पिछले बार का मार्जिन ज़्यादा होगा, पिछले बार से ज़्यादा मार्जिन होगा, और कम मेहनत करी तो मार्जिन कम होगा। क्या हम ऐसा ये आकलन लेके चल सकते हैं? देखिए, हर एक चुनाव अलग तरीके का होता है। ऐसा नहीं है कि पिछले चुनाव से ही इस चुनाव को कंपेयर किया जाए। आप ये समझिए कि जिस प्रकार से हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं या देहरादून जाते हैं, तो आज जहाँ जो ट्रक जहाँ खड़ा मिला है, तो ज़रूरी तो नहीं है कल सुबह वो वहीं मिलेगा, या जो ट्रैफिक सिचुएशन आज मिली है वो भी अगले दिन मिलेगी। तो ये एक चुनाव है, ये अलग बदलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कार्यकर्ता कम काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, ये नहीं है। चुनाव का समीकरण चेंज होता है। जी। मतलब हर वक्त या हर एक सिचुएशंस बदलती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं, वोटिंग परसेंटेज कभी कम होना, ज़्यादा होना, या कभी माहौल देश में भी बदल जाना। क्या इस बार मोदी लहर थी? मानते हैं हम इस बात को? देखिए, मोदी लहर तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल। लहर क्या, मोदी सुनामी मैं कहूँगा आपके सामने। देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं डेवलपमेंट की स्पीड इन 10 सालों में, मैं तो नहीं मानता है पहले इतनी डेवलपमेंट की स्पीड कभी थी। दूसरा, मोदी जी के खिलाफ भ्रांति फैला करके जो नुकसान पहुंचाने की विरोधियों ने कोशिश की है, वही नुकसान बस जो होगा वो हो सकता है। अन्यथा व्यक्ति जो ये जानता है कि वोट देने का आधार क्या है, किस आधार पर वोट दी जाती है, वो मैं नहीं मानता कि वो मोदी जी को छोड़ करके और किसी को वोट देगा। अब आपने कहा कि ये सुनामी थी, मोदी सुनामी थी, लहर नहीं थी, सुनामी थी। और दूसरी चीज़, जब 10 साल का शासन होता है तो एंटी इनकम्बेंसी भी उस व्यक्ति की होती है और उस पार्टी की होती है। तो बतौर प्रधानमंत्री उनकी एक एंटी इनकम्बेंसी भी रही होगी। पार्टी बतौर भाई पार्टी के आधार पर देखा जाए तो भाई पार्टी की भी खिलाफत रही होगी। फिर भी आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो ये कौन सा कैलकुलेशन है कि 303 सीट से सीधा 400 पार की बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो इनकम्बेंसी की आपने बात की है, ये इनकम्बेंसी तब होती थी जब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स लोग करते थे, कि वो डिफरेंट डिफरेंट उनके बिजनेसेस थे, और वो जो थे वो 1 घंटा केवल राजनीति को दिया करते थे। लोगों को संतुष्ट वो लोग नहीं कर पाते थे 5 साल में। मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने आज तक छुट्टी ही नहीं ली, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फुल टाइम प्रचार, फुल टाइम प्रचार, फुल टाइम काम, प्रचार, फुल टाइम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार। 24 आवर लोगों की सेवा में रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तो वो चुनाव टाइम में कर रहे हैं जब आचार संहिता लग गई। जब प्रधानमंत्री होते हैं तब वो सबके हैं। उस टाइम पे आप मुझे कोई एक ऐसी नीति बताइए कि जो उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए बनाई हो। जो नीति बनती है वो देश के लिए बनती है। जो भी चीज़ उन्होंने की है, चाहे सड़क बनी है, सड़क पे कहीं ये तो नहीं है इस पर भारतीय जनता पार्टी के ही लोग चलेंगे, कांग्रेस के नहीं चलेंगे। आवास आवंटित हुए हैं, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों को मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है। जो उन्होंने जो सेवा करी है इस देश की,
वो निस्वार्थ भाव से सेवा की है, और उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं उन सब के लिए इक्वल काम किया है, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन मैं वहाँ उसी पॉइंट पर आता हूँ, क्या वास्तव में 400 पार हो रहा है? क्योंकि 300 से 400 आप जाने की बात कर रहे हैं। सीटें आपकी घटनी चाहिए, अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी, कुछ अगर विपक्षी अगर आपका कुछ निगेटिव करते हैं तो उससे सीटें घटेंगी, बढ़ने की संभावना तो नहीं है, लेकिन आप 100 सीटें एड ऑन करके मान करके चल रहे हैं। देखिए, हर पार्टी अपना सर्वे कराती है, हमारी पार्टी भी कराती है, कांग्रेस पार्टी भी सर्वे कराती है। हमारी सर्वे में 400 प्लस सीटें आ रही हैं, तो हमने बताया हम 400 पार जाएंगे, तो इसमें क्या समस्या है? तो 4 तारीख को पता लग जाएगा कि हम 400 पार होंगे या नहीं होंगे। तो जब हमारी पार्टी के सर्वे और हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये इस बात को मानता है कि हम 400 पार होंगे, तो वो विदाउट किसी बेस के तो मानेंगे नहीं। ऐसी सीटें भी थी पिछली बार जो हम बहुत कम मार्जिन से हारे थे, ऐसी बहुत सारी सीटें थी, उन पे हमने मेहनत की है। उन सीटों पे भी एक बात ये भी सोचिए ना, आपने अभी जिक्र किया एंटी इनकम्पेंसी का, तो एंटी इनकम्पेंसी उन एमपीज़ की भी तो होगी जो दूसरी पार्टी के जीते थे और जो काम नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए, जो अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाए पब्लिक की, तो उसका लाभ आप केवल हानि की सोच रहे हैं, उसका लाभ भी तो हमें मिलेगा। तो उसी हिसाब से हमने गणित लगा करके ही 400 पार का नारा दिया है। तो आपके हिसाब से फाइनल बीजेपी कितनी सीटें हैं? देखिए, मैं तो जो मेरा शीर्ष नेतृत्व कह रहा है अब की बार 400 पार, तो 400 पार तो हम जाएंगे ही, निश्चित है। चलिए, तो मानवेंद्र जी, साफ तौर पर क्लियरली मतलब कि भाई 5 लाख पार का है, थोड़ा तो कम भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी सांसद तो बीजेपी का बनेगा, एक बात। और दूसरी बात, 400 पार को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हैं कि 400 आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिएगा कि 4 तारीख में एक देश में क्या खुशी का माहौल होगा। दोबारा 6 तारीख में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दोबारा शपथ लेंगे, और ये देश जो है बहुत आगे जाने के लिए तैयार हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि अब ये इंडिया, भारत की जो कहूँ मैं, ये सदी हमारी है, और हम लोग इसमें वो ऊंचाइयाँ हासिल करेंगे भारतवासी की जो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। लेकिन अभी गर्मी से इजाद पाने का कोई ना कोई नुस्खा जरूर ढूंढना पड़ेगा, जितनी गर्मी हो रही है। तो ये इसके लिए भी मुझे लगता है कि शायद सरकारों को सोचना पड़ेगा कि आगे आने वाली जनरेशन जो है इतनी भीषण गर्मी से ना चले, ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल पे ऊपर बिल्कुल इस सरकार को सोचना पड़ेगा जो आने वाली है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम लोगों को बहुत सजग होना चाहिए, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो पॉपुलेशन आ रही है। अगर आप देखें तो निरंतर हम पेड़ काट रहे हैं और मकान बना रहे हैं। खाली सरकारी योजनाओं में पेड़ नहीं कटते कि सड़क बनने में कट रहे हैं। आप अपने आसपास देखिए, आबादी का दबाव इतना ज़्यादा हो चुका है कि रोज़ एक नया कंस्ट्रक्शन शुरू होते हैं, आप देखते हैं। तो इस चीज़ पे बिल्कुल मैं कहूँगा कि, और मैं ये कहूँगा कि इस पे बिल्कुल सरकार सोचेगी भी, और अब की बार आने वाले टाइम में इन पे भी कुछ कदम आने चाहिए। मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल कि नगर पंचायत की बात करें, झबरा नगर पंचायत की, तो इस नगर पंचायत से बीजेपी ज़्यादा मार्जिन लेकर के जाएगी या कांग्रेस? चूँकि पिछली बार विधानसभा में 6 वोट ज़्यादा जो है वो कांग्रेस के थे। देखिए, विधानसभा में 1 वोट ज़्यादा था कांग्रेस का, केवल 1 वोट का मार्जिन आया था, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन इस बार बिल्कुल फुल प्रूफ है, लगभग 1000 वोट आगे हम लोग रहेंगे। 1000 वोट 1000 नगर पंचायत से हम लीड दे करके, उस 1 वोट का जो हमारे पे लांछन लगा था, उसे 1000 वोट से हम पूरा करने जा रहे हैं। चलिए, ये देखना होगा कि 1 वोट का लांछन 1000 वोटों से पूरा होता है या नहीं होता है। और झबरा नगर पंचायत को लेकर के भी बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं उसे लेकर के आपको क्या, मतलब आपने जो आकलन किया वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। फिलहाल जो कुछ लगता है आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।